दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी विषय है, एक बहुत बड़ी चर्चा है ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि लगभग 10-12 प्रकार के ऐसे शिक्षक हैं या फिर उस दायरे में आते हैं जिनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बाधित हो सकती, समझ गए। यानी कि ये शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाद में होगा और थोड़ा परेशानी के साथ होगा, और ऐसे शिक्षकों को अगले ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना होगा। वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें ये शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और ट्रांसफ़र के लिए इन शिक्षकों को निम्न बातों में सुधार आवश्यक है। तो अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी के शिक्षक हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक हैं, या फिर 14,540 के शिक्षक हैं, या फिर नियमित शिक्षक हैं, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा उसकी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बढ़िया ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करते हैं कि किन किन शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफ़र पेंडिंग हो सकता है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सबसे पहले वो शिक्षक जो इस शिक्षा कोर्स पर आवेदन नहीं करेंगे, जो इस शिक्षा कोर्स पर आवेदन नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हम ऐसे ही बिना आवेदन किए हुए म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लें, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आपको आवेदन वहाँ करना ही होगा और सूचना वहाँ पर अपलोड आपको करना ही होगा, समझ गए। दूसरा है नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक को इस पूरे ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, अभी जो वर्तमान में जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसमें नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल अलग रखा गया है। यानी कि नियोजित शिक्षक इस पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया में है ही नहीं। बच्चे और शिक्षक का अनुपात ज़्यादा होता है या कम होता है, नियोजित शिक्षक वहीं रहेंगे। अगर वहाँ से शिक्षकों को आगे पीछे करना होगा तो वहाँ पर बीपीएससी के शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक वहाँ से आगे पीछे यानी हटेंगे, या फिर जो होगा वो वहीं पर होगा। नियोजित शिक्षकों का बहुत हो सकता है तो अपने पंचायत में समायोजन हो सकता है, अपने ही पंचायत में समायोजन किया जा सकता है। वैसे नियोजित शिक्षकों को कहीं हटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी नियोजित शिक्षक जो हैं वो इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। पहले स्थानांतरण का लाभ ले चुके शिक्षकों को क्या होगा, तो जी हाँ, बहुत सारे जगह ऐसा भी देख रहे होंगे कि पहले जो ट्रांसफ़र का लाभ ले चुके हैं तो उन लोगों का नहीं होगा। तो जो शिक्षक अपने प्रखंड में से बगल के प्रखंड में अगर आ गए हैं तो उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकता है। हाँ, जो अपने प्रखंड में या पंचायत में आ गए हैं, अगर वो चाहेंगे कि बाहर जाएं तो उनका ट्रांसफ़र संभव हो सकता है। या फिर ऐसे होगा कि रेशनलाइजेशन होगा, तो छात्रों का अनुपात अगर ज़्यादा होगा और वो विशिष्ट या बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो पाए जाते हैं तो वहाँ से उनको ट्रांसफ़र होगा उनको। अब उसके बाद है कि इस शिक्षा कोर्स पर पता जो अपलोड नहीं किए हैं अभी, तो ऐसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी कि ट्रांसफ़र लेने के लिए इस शिक्षा कोर्स पर पता जो है अपलोड होना अति आवश्यक। उसके बाद जनगणना कार्य में नियुक्त जिन शिक्षक का नाम जनगणना कार्य में है उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। ट्रांसफ़र होगा बाद वाले अगले सत्र में होगा, लेकिन इस बार अभी ट्रांसफ़र उनका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जनगणना का जो प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो गया है। 2 दौर का प्रशिक्षण हो गया है। तीसरा दौर का जो प्रशिक्षण होगा प्रगणक वगैरह का, जिसमें हम लोग हैं, तो अब वो आने वाला है, तो फिर हम लोगों को उसमें जा कर के ट्रेनिंग करना होगा। वर्तमान में जो निलंबित शिक्षक हैं, जो शिक्षक का निलंबन चल रहा है, वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। जब तक कि वो निलंबन अवधि में है तब तक उनका किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद विभागीय कार्रवाई का जो सामना कर रहे हैं, जिन शिक्षकों के ऊपर किसी जांच चल रहा है विद्यालय में, गबन का ये सब चीज़ें, तो वैसे शिक्षकों का भी नहीं होगा। जब तक कि वो वहाँ पर उस विद्यालय में रह करके वो क्लियर नहीं करा देते हैं तब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बात करते हैं 1 या 2 शिक्षक वाले विद्यालय, जहाँ शिक्षकों की संख्या 1 या 2 ही है, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र नहीं। वैसे भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार करेंगे। हाँ, सीटें खाली रहेगी तब होगा, ऐसे फिलहाल नहीं होगा। 3 महीने से अधिक समय से जिनका वेतन स्थगित है, अगर किसी कारण से कोई शिक्षक का 3 महीने से वेतन अगर स्थगित है या वर्तमान में वेतन स्थगित है, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र। अब बात है सेना जो रिटायर होने वाले हैं, जो साल 6 महीना में जो शिक्षक रिटायर करेंगे, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। वो जिस विद्यालय में हैं
उसी विद्यालय से वो सेवानिवृत्त होंगे। तो ऐसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र फिलहाल अभी नहीं होगा। तो ये और भी चीज़ें हैं, और भी मैं बात बताता हूँ कि किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है व्हाट्सएप का, वहाँ पर चाहें तो आप जा कर के उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोई किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप वहाँ पर कर सकते हैं आवेदन। जैसे मान लिया कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं या जो भी है, तो वहाँ पर जाकर के आप मैसेज करिए। आपको बहुत ज़्यादा म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही परफेक्ट है हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर जाकर के आप जुड़िए, आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होगा और शिक्षा जगत की हर खबर वहाँ पर मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद है ना कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या एक ही बार किया, बाद में फिर किया ही नहीं है, तो वैसे शिक्षक को भी ट्रांसफ़र फिलहाल अभी नहीं होगा। इसलिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी अति आवश्यक। 3 महीने से अधिक समय से जो अवैतनिक अवकाश में है, समझ गए, कहीं चले गए हैं किसी कारण से, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र अभी फिलहाल नहीं होगा। वैसे शिक्षकों को अभी ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद है ना कि इस शिक्षा कोष पर, जैसे ही शिक्षा कोष पर अगर आप नियमित रूप से उपस्थिति नहीं बनाते हैं, नियमित रूप से आपका रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, तो भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये सज़ा के तौर पर रखा गया है कि अभी आप जहाँ हैं वहीं आप रहिए, आपका ट्रांसफ़र फिलहाल अभी नहीं होगा। यानी कि शिक्षा कोष पर आपको नियमित रूप से समयबद्धता के साथ आपको अटेंडेंस बनाना होगा, समझ गए। अब बात है कि पिछले 6 महीने से जिनका सर्विस पर ब्रेक लग गया है, कोई ऐसे भी शिक्षक है जैसे किसी कारण से 6 महीने से सर्विस पर ब्रेक लग गया है, अगर वो चाहेंगे कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए तो किसी भी कीमत पर वैसे सर्विस में ब्रेक वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद है कि जिनका शैक्षणिक 15वां है कि जिनका शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संदिग्ध है या जांच चल रहा है या जांच के दायरे में है या गड़बड़ी है, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाए कि इनका सर्टिफिकेट सही है, तब तक जहाँ हैं वहीं रहेंगे और विभागीय कार्रवाई होगी। जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहीं से होगी, वेतन रिकवरी की बात हो या फिर अन्य बात हो। और उसके बाद फिर वैसे शिक्षक जिनकी पात्रता या सेवा संबंधी जांच के दायरे में है, तो वैसे शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र फिलहाल अभी नहीं मिलेगा। तो आपने देख लिया कि कितने लगभग 16-17 प्रकार के ऐसे शिक्षक हैं उस दायरे में आते हैं जो ट्रांसफ़र के इस सिस्टम से बाहर हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ट्रांसफ़र में जितने पाबंदियां लगी हुई है, जनगणना कार्य में नाम जिनका जुड़ा हुआ है उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं हो पा रहा है, तो ट्रांसफ़र लेने वाले ज़्यादा लोगों की सूची नहीं है, समझ गए। और देख लीजिएगा जो लोग भी, मैं तो सभी को यही कहूँगा कि देखिए सरकार बहुत सी चीज़ों में बदलाव किया है। 5 साल का जो प्रतिबंध था कि 5 साल ही रहेगा विद्यालय में, जिनकी सेवा हो रहेगी वहीं लोगों का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो कम से कम 5 साल से अधिक रहेंगे विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे में नियोजित शिक्षकों बीपीएससी वाले शिक्षकों को संदेह हो रहा था कि शायद इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो चलिए वो समय बिल्कुल बदला। अब सब लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, है ना। सबका ट्रांसफ़र अब बहुत आसानी से हो जाएगा। और जो लोग भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं ना, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने से बाज नहीं आइएगा। ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आप कर दीजिएगा, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा हो, समझ गए। अगर नहीं करिएगा आवेदन तो फिर आपको फिर पछताना भी पड़ सकता है, फिर पछताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।